राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है अधूरी प्रेम कहानी। आज की कहानी बहुत ही दुख भरी कहानी है, तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। वह शाम कुछ खास थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग के बादल फैले हुए थे। यह दृश्य रोज की तरह खूबसूरत था, लेकिन आज इस नज़ारे में एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी। इस गहरे सन्नाटे में आरव अपने कमरे की खिड़की पर बैठा था, हाथों में एक पुरानी डायरी थामे। यह डायरी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जिसे वह अपने सबसे करीबी दोस्त आर्या की यादों में संजोता आया था। आरव और आर्या बचपन के दोस्त थे, एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर उन्होंने साथ में ही तय किया था। आर्या खुश मिजाज, हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। हर जगह उसके होने से हर माहौल में खुशी रहता था। उसकी हंसी पर हंसता और उसके दुख में हमेशा साथ खड़ा होता था। वक्त का पहिया घूमा और कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए। आर्या को फैशन डिजाइनिंग का जुनून था और उसे एक काम करने का मौका मिल गया। आरव एक इंजीनियर बन गया और उसे भी शहर से दूर एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें कम होने लगी, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी भी कमी नहीं आई। दोनों अक्सर फोन पर बातें करते और अपनी सारी बातें, ख्वाहिशें और समस्याएं एक दूसरे से साझा करते। एक दिन अचानक आरव को आर्या का फोन आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जो आरव ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने धीरे धीरे बताया, आरव, मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह शब्दों के सहारे आर्या को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अपना दिल टूट रहा था। उसने आर्या को वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी लड़ाई में उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अगले कुछ महीनों में आरव ने अपनी नौकरी छोड़ दी और आर्या के पास ही रहने आ गया। उसने अपने दोस्त की आखिरी दिनों की यात्रा को आसान बनाने के लिए हर संभव कोशिश की। वे दोनों हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीते, हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढते। अस्पताल के कमरों में वे दोनों हंसी खुशी के पल बिता लेते, जैसे वे जीवन को जीत रहे हों। आरव ने आर्या के चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने दी। एक दिन जब आर्या की तबीयत कुछ ठीक थी, दोनों ने मिलकर अपने पुराने स्कूल जाने का फैसला किया। स्कूल की हर गली, हर दीवार उनके बचपन की यादों को ताज़ा कर रही थी। वह हंसते खेलते उन गलियों में फिर से बच्चे बन गए। आर्या ने कहा, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरी यादें इन गलियों में हमेशा जिंदा रहें। आरव उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दर्द था। उसने महसूस किया कि उसके पास आर्या के साथ बिताने के लिए बहुत कम समय बचा है। समय के साथ आर्या की तबीयत और बिगड़ती गई। आरव ने हर दिन अपने दोस्त को दर्द में तड़पते देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। एक रात जब आसमान में गहरी खामोशी थी, आरव अस्पताल के कमरे में आर्या के पास बैठा था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खामोशी से बैठे थे। आर्या ने धीरे से कहा, आरव, तुमने मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों को इतना खास बना दिया कि मैं मरते हुए भी डर नहीं रही। पर एक आखिरी बात सुनना चाहती हूँ, क्या कभी तुमने मुझे चाहा है? आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, हाँ आर्या, शायद बचपन से ही, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया। मुझे डर था कि इससे हमारी दोस्ती में दूरियां आ जाएंगी। आर्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें राहत भी थी। उसने कहा, जानती हूँ, शायद यही वजह है कि मैंने भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या पता, शायद अगर मैंने कह दिया होता तो चीजें कुछ और होती। उनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी। आरव ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए आर्या का हाथ पकड़ रखा था, जैसे उसे कभी जाने नहीं देगा। लेकिन उसी पल आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस के साथ हमेशा के लिए चली गई। आरव टूट चुका था। वह आर्या की यादों में खो गया था और उसके बिना उसकी जिंदगी सूनी हो गई थी।
उसकी पुरानी डायरी के पन्नों में आर्या के साथ बिताए हर लम्हे की यादें कैद थी। हर एक पन्ना उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी उम्मीदें बयां कर रहा था। उस दिन के बाद आरव ने कभी किसी को नहीं चाहा। उसने अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दी। हर दिन वह उस डायरी को अपने पास रखता था और अपनी यादों में खो जाता। वह आर्या की यादों के सहारे जीने लगा, लेकिन एक खालीपन उसके दिल में हमेशा बना रहा। कहते हैं कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और उनकी गूंज हमेशा के लिए दिलों में बसी रह जाती हैं। आर्या और आरव की कहानी भी उन अनकही कहानियों में से एक थी जो वक्त के साथ खामोशी में समा गई। तो दोस्तों लोग, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।